नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको वृषभानु दुलारी श्री राधा जी की जन्म कथा सुनाएंगे। राधा रानी का जन्म उत्सव भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा जी के जन्म के विषय में पुराणों में एक कथा वर्णित है। राधा जी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले माता लक्ष्मी जन्म लेने में संकोच कर रही थी। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक में रहते हुए पृथ्वी पर प्रकट नहीं होना चाहती थी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि मैं जन्म के बाद अपनी आंखें तभी खोलूंगी जब आप श्री कृष्ण के रूप में मेरे सामने प्रकट होंगे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की यह बात मान ली। जिस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आई थी, उस दिन को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु जी दोपहर के समय स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने जल पर एक विशाल स्वर्ण कमल तैरता हुआ देखा, जिसकी स्वर्णिम पंखुड़ी हजारों सूर्यों के समान फैल रही थी। जब महाराज वृषभानु जी कमल के निकट गए तो उन्होंने कमल की पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को लेटे हुए देखा। वृषभानु जी उस कन्या को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। इस प्रकार एक नवजात शिशु को किसने यहाँ छोड़ा होगा, वह ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हे वत्स, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनेकों वर्षों तक घोर तपस्या की थी ताकि तुम भगवान श्री हरि की संगनी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर सको, और इस जन्म में तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हुई है। यह कन्या साक्षात भगवान की अतरंग शक्ति है। माता लक्ष्मी का प्रकाट्य इन्हीं से हुआ है। अब तुम इन्हें अपने घर ले जाओ और पूर्ण प्रेम वात्सल्य स्नेह से इनका पालन पोषण करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और वह कन्या को अपने घर ले आए। उनकी पत्नी कीर्तिदा उस सुंदर कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने तुरंत सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। वृषभानु जी और उनकी पत्नी ने उस कन्या का नाम राधा रखा। कुछ दिनों बाद वृषभानु जी ने देखा कि राधा रानी अपनी आंखें नहीं खोल रही हैं। वृषभानु जी और उनकी पत्नी को डर लगा कि कहीं उनकी कन्या जन्म से अंधी तो नहीं है। उनकी इस समस्या का समाधान करने के लिए नारद मुनि वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें एक भव्य जन्मोत्सव करने को कहा। साथ ही गोकुल के सभी निवासियों, विशेषकर अपने मित्र नंद जी को परिवार सहित निमंत्रण भेजने की सलाह दी। जन्म उत्सव के दिन मेहमान इकट्ठे हुए और हर कोई बहुत खुश था। नंद जी, माता यशोदा और माता रोहिणी भगवान श्री कृष्ण और दाऊ बलराम जी के साथ वहां पहुँचे। माता यशोदा ने माता कीर्तिदा को कन्या के जन्म की बधाई दी। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों और घुटनों के बल आंगन में खेलने लगे और खेलते खेलते वह राधा रानी के पास पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने पालने में सोई हुई राधा रानी की ओर देखा तो उनकी सुगंध से राधा रानी जान गई कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण आए हैं। अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। यह देखकर माता कीर्तिदा और महाराज वृषभानु जी अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार उनकी पुत्री के जन्म की प्रसन्नता दुगनी हो गई।